हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और राम मंदिर अब एक इवेंट नहीं रह गया है, अब एक इमोशन हो चुका है। 2 दिन पहले मेरा प्रिंटर खराब हो गया था, तो मैं उसे ठीक कराने के लिए यहाँ की एक लोकल मार्केट गया था। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पे जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे, वो काम करते करते अपने आप ही जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, एटलीस्ट फॉर मी एंड फॉर some people around us. And me and my brother were smiling at each other because it was, I don't know, it was just bringing a smile to our faces that people are all talking in same language today. पूरा इंटरनेट भरा हुआ है गानों से, पूरा इंटरनेट एक ही बात कर रहा है, कोई और बात ही नहीं हो रही है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में एक ही बार आता है। आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था जो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उससे, तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट देन आई डिसाइडेड नो, आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो बिकॉज दिस इज अ हिस्टोरिक डे और आज मुझे अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी, कहना चाहिए, जरूरी है। मेरे फादर फैजाबाद में पोस्टेड थे एज अ जज बहुत टाइम पहले, मतलब 1992 6 दिसंबर वाला इवेंट होने से काफी टाइम पहले। और उस टाइम भी ये राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था एंड ही यूज्ड टू टेल मी, मुझे याद तो नहीं है, बहुत पहले उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था कि मतलब बहुत टेंशन रहता था उस टाइम पे कि कैसे जाएंगे। बहुत सिक्योरिटी मिली होती थी सब जजेस को, लगातार कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता था, कुछ ना कुछ दंगे टाइप के होते रहते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती थी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता था जजेस को, जो कि बड़ा डेंजरस होता था क्योंकि जजेस के ऊपर भी प्रेशर होता है कि आप जो डिसीजन लेंगे उससे समाज किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रेशर रहता है जजेस के ऊपर भी, तो उसमें बायसनेस आ जाती है थोड़ी सी। ये तो अच्छा हुआ कि 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और उसके बाद जो जजेस की बेंच बैठी उनको पूरी सिक्योरिटी दी गई और बताया गया कि जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और उसके पीछे जो प्रमाण थे वो इवन के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी, जो एएसआई में आर्कियोलॉजी का काम करते हैं, उन्होंने 1976 1977 का भी कोट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि राम मंदिर के अवशेष एक्चुअली उस बिल्डिंग में मौजूद हैं और वहां पे राम मंदिर ही था जिसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। सो इट वाज वेरी क्लियर, बट just because of politics it was delayed for so many years. Right now I'm loving the celebration that is going on. मेरे को भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि वहां पे भी लोग नहीं सो रहे हैं और मोदी जी की तरह मैंने भी अनुष्ठान रखा हुआ था कि 11 दिन तक मैं भी, कुछ चीजें थी मेरी जो मैं पर्सनल है नहीं बताना चाहूंगा, उनको सेक्रीफाइस किया कि मैं अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो चीजें नहीं करूंगा। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो भी हो सकता है अपने घर पे बैठे हुए। हालांकि मेरे घर से अयोध्या 80-100 किलोमीटर दूर ही होगा, पर मैं नहीं जा पाया और मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता था बहुत भीड़ होगी और वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी है, क्योंकि लखनऊ में भी बहुत सिक्योरिटी का इंतजाम है। तो मैं समझ गया था कि अगर यहाँ पे इतना सिक्योरिटी का इंतजाम है तो अयोध्या में तो कितना ही इंतजाम होगा और वहाँ पे अभी तो दर्शन करने को नहीं मिलेगा। कुछ टाइम पहले मैं राम करोली बाबा के बारे में पढ़ता था और मैं चाहता था कि मैं उनके धाम में जाऊँ जो कि कैंची धाम है। नैनीताल से मेरी मम्मी है और नैनीताल के पास ही है कैंची धाम, तो मेरा एक जुड़ाव था उससे। और बचपन में मैंने नीम करोली बाबा की बहुत सारी कहानियां सुनी थी, बहुत सारी फोटोज देखी थी, तब मुझे नहीं पता था कि वो कितने महान इंसान हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी राम राम चैंट करने में निकाली है। उनके कई वीडियोस इंटरनेट पे पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं जिसमें वो लगातार राम नाम बोलते रहते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनके बारे में मैंने आज पढ़ा तो मेरी बुद्धि खुल गई क्योंकि उनके काफ़ी वीडियोस बहुत टाइम से आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप देखते रहते होगे न्यूज़ चैनल्स पे। वो अंधे हैं, देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड हैं। और जब आज मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मतलब मेरे को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि मैं लाइफ से कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, कितना अनग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो आदमी 2 महीने की उम्र में ही अंधा हो गया था और उसके बाद ज़िंदगी भर जो उन्होंने नॉलेज गेन करी वो सिर्फ अपने कानों के थ्रू करी। उन्होंने कभी ब्रेल का इस्तेमाल नहीं किया जो कि नॉर्मली ब्लाइंड लोग करते हैं कुछ भी रीड करने के लिए। और वो एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पता नहीं कितने रिसर्च पेपर, कितनी बुक्स लिखी हैं और कितना ज्ञान है उनके पास। मतलब जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि कितना नॉलेज है इस आदमी को। और हम जिनके पास कोई हैंडीकैप नहीं है वो फिर भी क्रिबिंग करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर आपके मन में लिटरली श्रद्धा है, अगर लिटरली आपका फोकस क्लियर है, अगर आप लिटरली जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो, तो देयर इज नो स्टॉपिंग यू। आज भारत में सारे लोग एक ही नाम का नारा लगा रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं और ये देखने के लिए मतलब हम बहुत लकी हैं कि हम आज उस समाज में जिंदा हैं कि हमें ये देखने को मिल रहा है। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस टाइम। जब मैंने ये सब चीज़ें देखी है, ये कोई रिलीजन की बात नहीं है, ये एक कंट्री की बात है कि एक कंट्री एक चीज़ पर यूनाइट हो रही है। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है,
हो सकता है मुस्लिम के कुछ लोग नाराज़ हों कि उनकी मस्जिद टूटी है, उस पे राम मंदिर बन रहा है और हर जगह राम नाम के नारे लग रहे हैं। शायद मैं भी एक मुस्लिम होता तो कहीं न कहीं एक एंग्विश होती मेरे अंदर भी। बट उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हमको पता है कि अयोध्या हमेशा से राम की नगरी थी। हमें पता है कि हमेशा से मथुरा कृष्ण की नगरी थी। तो वहाँ पे मस्जिद होने का तो कोई लॉजिक था नहीं। वो बाहर के लोग आए थे जिन्होंने बना दिया था, और इस्लाम सिर्फ़ मुगल्स के टाइम में नहीं था, इस्लाम हमारे यहाँ बहुत टाइम पहले से था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम उससे भी पहले से था। तो ऐसा नहीं है कि मुगल्स ने ही यहाँ पे आके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया है, इस्लाम यहाँ पे पहले से था। तो जो इस्लाम के लोग भी हैं, जो मुस्लिम लोग भी हैं, उनको भी खुश होना चाहिए कि आज हमारे हिंदू भाई लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन 3 जगहों को, सिर्फ़ उन 3 जगहों को क्लेम करते हैं जो उनको चाहिए। बाकी भारत में उन्हें और कोई जगह नहीं चाहिए। उन्हें अयोध्या चाहिए, काशी चाहिए, मथुरा चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी उन लोगों के ऊपर है कि वो कितना इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते। पर मेरे आस-पास जो भी लोग हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे मुसलमान दोस्तों को मैं जानता हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे घर में जिसने झालर लगाई है, वो खुद एक मुसलमान है, और आज एक किसी मुसलमान प्रोड्यूसर का मुझे मैसेज भी आया था, जिसमें उन्होंने बहुत प्यारी सी एक शॉर्ट फ़िल्म शेयर की है हिंदू-मुसलमान यूनिटी के ऊपर। सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर नॉट दैट मच हेटफुल ऑफ दिस थिंग। दे आर सपोर्टिंग इट, एंड आई think they should support it because it's a moment of happiness. It is not a moment of hatred or anything. My personal life changed after I started believing in God. जब से मैंने भगवान पे पिछले साल 2 साल में बिलीव करना शुरू किया है, धीमे-धीमे मेरी आस्था बढ़ती गई, और जैसे-जैसे मेरी आस्था बढ़ती गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, फोकस बढ़ता गया, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें बढ़ती गईं। और टुडे आई फील वेरी हैप्पी दैट आई वेंट ऑन दिस जर्नी। क्योंकि बचपन में मैं भगवान में बहुत मानता था, और सेकंड थर्ड क्लास के बाद पता नहीं कैसे मैं अथीस्ट हो गया, क्योंकि मैंने भगवान से कुछ डिज़ायर करी, वो डिज़ायर्स मेरी पूरी नहीं हुई, और मुझे भगवान का जो मतलब था वो यही समझ में आता था कि मैं जो भी माँगूँगा वो मुझे दे देंगे, और जिस तरह से मैं माँगूँगा उसी तरह मुझे दे देंगे। पर जब वो चीज़ें मुझे नहीं मिली तो शायद मैंने टर्न कर लिया अपना फेस। पर वो बच्चा था, उसको नहीं समझ थी इन सब चीज़ों की। पर आज मुझे समझ है कि आपको क्या माँगना है, कैसे माँगना है, और ज़रूरी नहीं कि आप कुछ माँगो। आप सिर्फ़ भगवान की पूजा करते हो, वही अपने आप में बहुत है। और वो सिर्फ़ एक भगवान की बात नहीं है, किसी भी रिलिजन के किसी भी आदमी का जब किसी रिलिजन में भरोसा होता है, तो रिलिजन सिर्फ़ एक हेट्रेड का मीडियम बना दिया गया है आज के दौर में, कि रिलिजन की वजह से हेट्रेड होती है। पर रिलिजन की वजह से नहीं होती है। ये ह्यूमन की पर्सनल नेचर है जिसकी वजह से हम लोग लड़ाई करते हैं। अगर रिलिजन नहीं भी होता तो हम कोई और रीज़न खोज के लड़ाई कर रहे होते। तो रिलिजन इज़ नॉट द कॉज़ ऑफ all the problems in this world. Religion is actually a solution of all the problems in this world. और मैं जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर रहा हूँ वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको मैं धीमे 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 बहुत एडमायर करने लगा हूँ। मतलब लोग मुझे मोदी भक्त भी कहते हैं, और कहते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई सी हाउ मच दिस मैन हैज चेंज्ड आवर कंट्री। एंड चलो मैं एक बार कंट्री की बात नहीं करता हूँ, आइडियोलॉजी की बात नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें किनारे कर देता हूँ। तो इस आदमी की जो विल पावर है, कि जो ये डिसाइड करता है करने का, वो ये आदमी कर देता है। और दूसरी बात जो मैंने इनकी देखी है वो ये है कि ही डजंट स्पीक मच, लाइक आई स्पीक अलॉट, बट ही डजंट स्पीक मच। लक्षद्वीप गए, एक शब्द नहीं बोला, और पूरे 3-4 कंट्रीज का इकोसिस्टम हिला दिया इन्होंने। यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं देख रहा था ट्विटर पे बहुत सारे लेफ्ट विंग के लिबरल सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं जो बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अगर कोई चीज डिसीजन ले लिया है तो वो डिसीजन उनका, वो वर्क करेगा उसके ऊपर, मतलब वो उसके ऊपर एंड तक टिके रहेंगे। एंड दिस स्ट्रेंथ ऑफ थॉट इज वॉट आई वॉन्ट टू हैव इन साइड में, कि तुम एक डिसीजन लो, उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई कुछ कहे, यू स्टे विद दैट डिसीजन। और ये चीज मैं बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने व्रत भी रखने शुरू किए हैं। अभी आप सोचोगे कि व्रत का इससे क्या मतलब है, बट हर एक छोटी एक्टिविटी जो आप करते हो उसका आपके माइंड पे बहुत प्रभाव पड़ता है। सो इफ यू कॉन्शियसली ट्राई टू डू समथिंग, डिसाइड समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट एंड गिविंग पेन टू योरसेल्फ, योर माइंड बिकम्स वेरी पावरफुल। अभी रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें एक यूएस का प्रोफेसर था जो जापान गया माइंड पावर सीखने के लिए, कि जेन गुरु से, और वो उसको रोज बर्फ में नंगा बैठा देता था। और बताता है वो प्रोफेसर की 15 दिन तक मेरी बॉडी हड्डी सब कड़वा जाती थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पर 15 दिन बाद मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी में कुछ एक चेंजेस आने शुरू हुए और मुझे ठंड फील होनी बंद हो गई। इतनी अच्छी स्टोरी थी वो कि सुन के मुझे लगा कि वी ऑल ट्राई टू सेव अवरसेल्फ फ्रॉम द पेन, बट एक्चुअली पेन अगर आप लेते रहते हो लगातार, तो एक मोमेंट आता है जब वो पेन वैनिश हो जाता है और आप बहुत पावरफुल बन जाते हो। मुझे इसमें फ्रेडरिक निश्र का एक कोट है जो बहुत अच्छा लगता है, कि समथिंग दैट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। उसके डीप हिडन मीनिंग यही है कि यू हैव टू गो थ्रू पेन टू रीच टू अदर साइड। अगर आप पहले ही बहुत डर जाओगे तो नहीं कुछ कर पाओगे।
दूसरा आदमी जिसकी एक्सट्रीम विल पावर है वो है योगी आदित्यनाथ। मतलब वो आदमी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में था, नहीं था ये तो मुझे याद नहीं है, पर उस दिन ने उस आदमी की लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि उस दिन के बाद वो अपने गुरु महेश योगी से मिले और महेश योगी ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। योगी आदित्यनाथ उस टाइम इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे, वो छोड़ के चले गए और वहां पे जाके वो एक कनफटा साधु बन गए। और कनफटा साधु का जो कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा ही अजीब सा है, जिसमें आपको एक सेरेमनी होती है जिसमें आपको साधु बनाया जाता है और आपके कान में कुंडल डाला जाता है और कान फाड़ के कुंडल डाला जाता है और बहुत डिफिकल्ट पेनफुल प्रोसेस होता है। और उस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके मुंह से आह भी नहीं निकलनी चाहिए, आपको पेन नहीं होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन आ गए या आपको दर्द हो गया तो वो पूरा प्रोसेस फिर से होता है। योगी ने पहली बार में ही वो प्रोसेस कर लिया था, जिसकी वजह से उनके कानों में कुंडल पड़े हुए हैं। एंड 27 साल की उम्र में वो एमपी बन गए थे और कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं हारे, जो सेम रिकॉर्ड मोदी जी का है। तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी में मैच करते हैं, बिकॉज वट एवर दे डिसाइड दे डू इट। Also, they are brahmacharis, which I want to become. I seriously aspire to become a brahmachari with the strength of mind. Not that I don't want to get married. I want to get married, but yet remain अब ब्रह्मचारी। मैं एक्चुअली नैस्तिक ब्रह्मचर्य में नहीं जाना चाहता हूँ, जा भी नहीं सकता, क्योंकि अब एक एज हो चुकी है। नैस्तिक ब्रह्मचर्य बहुत शुरुआत में करना पड़ता है, जिसमें आप 12 साल का व्रत रखते हो, और नैस्तिक ब्रह्मचर्य इतना डिफिकल्ट है कि आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट भी नहीं आना चाहिए, तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। पर नॉर्मल ब्रह्मचर्य तो मैं रख सकता हूँ, और मुझे पता है कि ब्रह्मचर्य की पावर कितनी है, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया है और उससे मेरे दिमाग में जो चेंजेस हुए थे, बॉडी में जो चेंजेस हुए थे, मेरी बॉडी में कुछ दाने वाने थे या कुछ रैशेस थे, सब खत्म हो गए उसके बाद। सो ब्रह्मचर्य इज समथिंग व्हिच आई रिकमेंड टू एवरीवन if you want to develop your mind. Also, it is one of the most difficult thing to do, so I suggest that you do it. अभी अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो आप देखोगे कि कोई भी एजेंडा, कोई भी न्यूज़, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है राम की, और ऑपोजिशन पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह इस चीज़ से डील करें, बिकॉज इट्स अ ह्यूज थिंग। और अभी कुछ टाइम पहले ही बीजेपी ने स्टेट इलेक्शंस जीते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी लगता है इस बार 400 पार कर ही देंगे, क्योंकि जिस लेवल पे ये चीज हो रही है। और ऑपोजिशन ने इसको बीजेपी का इवेंट बना दिया है। सबको निमंत्रण गए थे, राम मंदिर की तरफ से गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं गए थे, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गए थे, और सबने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आएंगे, और उस रिजेक्शन की वजह से उन्होंने उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया। तो ये उनकी गलती है, और आई डोंट नो व्हाई दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग दैट व्हाट द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री वांट। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, और यहाँ पे उनको करीब 500 साल का वनवास हुआ, और आई थिंक इससे बेटर रिटर्न भगवान राम का नहीं हो सकता है। मतलब हर जगह इतना जॉय है, अब सोशल मीडिया पे जाओ, आप रोड पे जाओ, मैं आज हजरतगंज गया था, जाके देख रहा था, लोग इतने खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं। मतलब होली दिवाली में भी मैंने इतनी खुशी लोगों को होते नहीं देखा। और यंगस्टर्स, खास तौर पे यंगस्टर्स जो इन सब चीज़ों से दूर भागते थे, वो सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और इमोशन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन सी टुडे। और आज सिचुएशन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपोजिशन में थे, अगेंस्ट थे, वो सब मतलब आज मोदी का गुणगान कर रहे हैं, भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। जैसे आचार्य प्रमोद हैं, शीला राशिद हैं, एक आईएएस है रिटायर्ड, सूर्य प्रताप करके, ट्विटर पे मैं देख रहा था, वो भी एकदम पलट गए, क्योंकि जब तक ऑपोजिशन मोदी को गाली दे रहा था तब तक समझ में आता है कि मोदी एक इंसान है। पर जब आप भगवान राम को गाली देते हो, तो इवन ऑपोजिशन में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत धार्मिक है, आप भगवान राम को गाली दोगे या उनके अगेंस्ट जाओगे, तो फिर मेरे ख्याल से पब्लिक आपको छोड़ेगी नहीं। और आई थिंक ऑपोजिशन अभी भी इस चीज समझ नहीं पा रहा है कि आप यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द बिलीव्स ऑफ दिस कंट्री। आज के दिन हमारी कंट्री एक ग्रेट कंट्री बन चुकी है, हम लोग हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही है। अभी एक आईपीएस ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, एंड ही इज एंटी मोदी, बट ही वाज सेइंग कि सब कुछ अच्छा हुआ है। मतलब कि भले ही मैं मोदी जी को पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, पर एक चीज माननी पड़ेगी कि जो पैसे हैं वो आज लोगों के जेब में जा रहे हैं। वो कह रहा था कि पहले जो सरकारी योजनाएं होती थी उसमें 1 से 2% पैसा ही लोगों तक पहुंचता था, पर आज 80 to 90% पैसा पहुंच रहा है, विच इज अ बिग मेजर इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम्स। एंड कमिंग दैट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिसर जो एक्चुअली काम कर रहा है अंदर, और वो ये कह रहा है कि बजाय इसके कि मैं बीजेपी और मोदी को पसंद नहीं करता, मुझे मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत काम किया है अपनी गवर्नमेंट में, एंड दैट इज व्हाई आई एडमायर दिस गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई आई एडमायर मोदी। बिकॉज आप कुछ भी कहो, देश के आगे वो कुछ नहीं सोचते। आज के दिन पूरा कंट्री एक हो चुका है, हर स्टेट के लोग, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग। हमारा जो भारत देश है उसमें इतनी विविधताएं हैं, इतनी वैरायटी है, उसके बाद भी आज एक शब्द है जो पूरे भारत को जोड़े हुए हैं, और वो है राम। राम नाम से पूरा भारत जुड़ा हुआ है। और यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में वीडियोस आ रहे हैं हर जगह से, जहाँ पे लोग राम 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 कर रहे हैं, गाड़ियों में झंडे लगाए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। आई वुड सजेस्ट दैट यू एंजॉय दिस डे,
लाइक आई एम गोइंग टू एंजॉय। और मैं रात भर सोया नहीं हूँ, जो कि नींद ही नहीं आ रही थी, और आज दिन भर मैं बैठ के शायद पूरे दिन प्राण प्रतिष्ठा ही देखूंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय बाय।